नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी समय की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो उत्तराखंड से है। जब हम छोटे छोटे थे तब हमारे पड़ोस में एक हादसा हुआ था। जगह का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, बस ये है कि उत्तराखंड की कहानी है। तब हम छोटे थे तो एक लड़का था जो 20-21 साल का था, गरीब घर का था। वो गाय चराने रोज़ जाया करता था। बाहर मतलब बड़े बड़े जंगलों में जाया करता था। वो गाय चराने जाया करता था तो हर किसी के घर से गाय ले जाता था और उन्हें चरा के शाम को उनके घरों में पहुंचा दिया करता था। तो रोज़ की तरह एक दिन वो सुबह गाय चराने के लिए निकला। वो बेचारा ऐसे ही मतलब पैसे कमाया करता था, गायों को चरवा के और फिर उनके घरों में छोड़ के महीनों महीनों से पैसे मिला करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन वो सुबह गाय के लिए निकल गया। ये आपको मैं हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ और रियल हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ। और उसके बाद वो लड़का गाय चराने के लिए निकल गया। सुबह सुबह वो गाय चराने के लिए चला गया। फिर जब वो गाय चराने के लिए गया तो गायों को इधर उधर चराने के लिए गया। उसने सोचा थोड़ा और आगे जाता हूँ और वो आगे चला गया। फिर थोड़ा आगे जाके उसने देखा एक जगह थी जहाँ पे फायरिंग रेंज मतलब फायरिंग होती थी, सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी फायरिंग की। वो गायों को चराते चराते उसने वो चीज़ उठा ली, बंदूक की गोली उठा ली जो वहाँ पड़ी हुई थी और उससे ऐसे ही खेलने लगा। फिर शाम हो गई। शाम होते ही उसने सोचा क्यों ना मैं अब घर के लिए चलूँ। तो वो सब गायों को समेटने लगा और उनको उनके घर की तरफ रवाना करने लगा। जैसे ही घर की तरफ उन्हें ले जाने लगा, सबको उनके घरों में छोड़ने लगा और वो गोली उसके हाथ में ही थी। उसको वो उछाल रहा था। सबको घर छोड़ के अपने घर आया और बोला, माँ मेरे लिए खिचड़ी बना देना। उसकी माँ ने कहा ठीक है, कहा कि मैं अभी आता हूँ, और वो चला गया। तो एक जगह पे मकान बन रहा था, वहाँ वो चला गया। उन सब से गप्पे मारने लगा, जान पहचान थी उनसे, और वो उछालता रहा, उस गोली को उछालता रहा। उछालते उछालते सब लोग काम करके खाना खाने के लिए बैठे। तो जब वो बैठे तो वो उनसे बातें करने लगा और उसको उछाल रहा था। जैसे ही उछाल रहा था, उछालते उछालते बैठ के उन्हें देख रहा था, तब तो वो एकदम से फटी और सारे लोग वहाँ पे जो बैठे थे ख़त्म हो गए। और वैसे ही वो सारे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ हो गई सबकी कि क्या हुआ क्या हुआ। सब देखने लगे। बाद में वो लड़का जो था उसकी बहुत बुरी हालत से मरा। उसकी आत्मा भटकने लगी और वो घरों में आता था जिससे उनकी जान पहचान। अपने दोस्त के घर में दरवाज़ा खोलो, मुझे खिचड़ी चाहिए, मुझे खिचड़ी चाहिए। तो वो ऐसे ही मांगता था कि सुनो मुझे खिचड़ी चाहिए। मुझे आसपास के जहाँ वो मरा था वहीं आसपास के घरों में आता था, कहता था मुझे खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी चाहिए। बाद में उसके घर वालों से ये जब बात पूछी कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मरने से पहले उसने कहा था कि मेरे लिए खिचड़ी बना देना, और वो खा नहीं पाया क्योंकि वो मर गया था। इस वजह से उसकी आत्मा भटकती रही कि जब तक फिर उसकी पूजा पाठ करवा के उसकी शांति करवाई, उसे खिचड़ी विचड़ी रखवाई। जब उसकी पूजा की थी तो खिचड़ी भी रखवाई, तो इस वजह से फिर उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद वो कभी नहीं आया। नमस्कार। यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आगे ऐसी एक और कहानी लाएंगे अगर आपको पसंद आएगी तो। नमस्कार। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें कभी भी ना उठाएं जिस चीज़ को आपको पता ना हो कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। कभी भी कोई चीज़ नीचे से ऐसे उठा के नहीं लानी चाहिए जो उस टाइप की दिखे कि जिसको आप पहचानते ना हो। इसीलिए हमेशा ध्यान से कोई भी चीज़ नीचे से उठा के लानी चाहिए अपने घर। वैसे तो कोई भी चीज़ बिना देखे लानी नहीं चाहिए,
पर फिर भी उसकी इतनी बड़ी गलती ने सब कुछ, जो आसपास लोग थे उसके वो भी सब मरे। उसकी गलती की वजह से औरों की भी मौत हुई और बहुत ही बुरा हादसा था वो। आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस हादसे को देख के, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम भी देखने गए थे वहाँ पे। जब देखा तो उसके पूरे शरीर में चिपके हुए थे, दीवार में चिपके हुए थे, क्योंकि वो ब्लास्ट हुआ था बम की तरह। पूरे शरीर में छींटे छींटे सारे दीवार में चिपके हुए थे। तो ठीक है, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।